जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 9वीं की प्रथम पाली का परीक्षा, ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम दे रहे हैं, तो उनका संस्कृत का जो आप लोग का सब्जेक्टिव प्रश्न है वो लेकर आ चुके क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो थे वो बहुत सारे विद्यार्थियों का डिमांड था कि सर ऑब्जेक्टिव का तो दे दिए लेकिन सब्जेक्टिव का हम लोग को नहीं मिला, तो उनके लिए जो काफ़ी हम लोग जुगाड़ करके सब्जेक्टिव का भी यहाँ पे संस्कृत का प्रश्न लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत बन रहेगा और सारे संस्कृत का आप लोग का सब्जेक्टिव का यहाँ पे हम आंसर बताने वाले हैं और साथ ही साथ बताएंगे कि इसका PDF आपको है वो किस तरह से मिलने वाला है, ठीक है। तो जितने भी क्लास 9वीं के छात्र छात्राएं हैं सभी लोग वीडियो में अंत बनेंगे और जो लोग अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे और जितने भी आप लोग का साथी हैं मित्र हैं सभी के पास इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ताकि सभी बच्चे के पास संस्कृत का सब्जेक्टिव वीडियो पहुंच सके। और जो विद्यार्थी लोग अभी तक संस्कृत का ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो नहीं देखे तो फटाफट जाइए, इसी चैनल पर आप लोग ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो अपलोड है, उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। 101% बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न है बाबू और उसी का हम आंसर लेकर आते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग संस्कृत का आप लोग क्लास 9वीं का 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलने वाला है, कुछ निर्देश दिया गया आप लोग पढ़ेंगे और खंड आ में आपका क्या था वस्तुनिष्ठ प्रश्न था जो आप लोग को करवा दिया गया। अब हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न को। तो चलेंगे देख सकते हैं आप यहाँ पे 60 प्रश्न है, यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न यानी यहाँ पे देखेंगे खंड बा में क्या है विषयनिष्ठ प्रश्न है। खंड बा में यानी पहला क्वेश्चन में 2 आपको गद्यांश दिया गया है आ और बा, दोनों में क्या करना है उत्तर देना है, एक पदेन और पूर्ण वाक्य दोनों का आंसर करना है का खा का। अब इसी प्रकार आपका बी दिया गया है गद्यांश, इसमें भी आप लोग देखेंगे का खा दोनों का आंसर करना है। इसी प्रकार देखेंगे अगला प्रश्न क्या है, दूसरा नंबर में किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, इसमें से कोई 2 प्रश्न का उत्तर देना है। फिर क्या है तीसरा नंबर किसी एक विषय पर 7 वाक्यों में संस्कृत में अनुच्छेद लिखना है। तो आप लोग को कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल सभी का आंसर इसी चैनल पे और इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सभी का हम आंसर देंगे और साथ ही साथ इसका PDF भी आपको कहाँ से मिलेगा वो भी बताने वाले हैं। चौथा नंबर प्रश्न बोला है कि 6 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है, आपका ट्रांसलेशन करना है संस्कृत में। और 5वां बोला है कि 8 प्रश्नों का आपका उत्तर देना है 10 प्रश्नों में से, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सीधा आंसर की ओर चलते हैं। तो आप लोग सभी विद्यार्थी लोग धैर्य बनाए रखेंगे, वीडियो में अंत बन रहेंगे और अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग पहला गद्यांश यानी आ का, ठीक है, आ का में क्या था एक पदन का उत्तर देना था। तो पहला प्रश्न क्या था, अधुना अव्यते शुक्रम की वर्तते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अधुना यातायाताम अत्यंत शुक्रम वर्तते हो जाएगा, ठीक है, यानी का यानी एक पदन का अंतर हो जाएगा। दूसरा का दूसरा यानी एक पदन का आंसर क्या हो जाएगा, तो जो सीरियल नंबर आपको दिया गया बाबू इसी सीरियल नंबर में आपको एग्जाम में भी लिखना है, ठीक है। जो सीरियल नंबर आपको दिया गया है जैसे आ का के, ठीक है, तो ऐसा ही आपको वहाँ पे भी लिखना है। दूसरा क्या है कनि उद्यंती, क्या हो जाएगा इसका विदानी जल स्तंतु, इसी प्रकार से आपको दूसरा का ये आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। इसका हम PDF भी देंगे आप लोग को, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। चलेंगे खा नंबर में क्या था पूर्ण वाक्य, ठीक है, पूर्ण वाक्य आंसर देना था। तो पहला का उत्तर क्या हो जाएगा, उपग्रह से अवकाश कोण मानव अत्यंत द्वेषा विद्यांतु करिवर्ध वर्तते हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा का भी आंसर आपको दिया गया पूर्ण वाक्य का अधुना तु संसारम साखणा कीर्तते उपग्रहम प्रयोगते क्रियति हो जाएगा। ये दूसरा का आंसर यानी खा का हो जाएगा, यानी पहला जो आपका गद्यांश है उसका खा का ये आंसर होगा। दूसरा गद्यांश जो बा है उसका देखेंगे का, यानी एक पदन उत्तर क्या हो जाएगा कि पहला हो जाएगा दिल्ली नगरे और दूसरा हो जाएगा इंडिया गेट। इसी प्रकार देखेंगे दूसरा गद्यांश का खा नंबर क्वेश्चन का पूर्ण वाक्य आंसर पहला क्या हो जाएगा तथा व्यवस्था शोभा यात्राम सशस्त्र सैनिका सैनिक नमस्क वर्तते, ये हो जाएगा पहला का। दूसरा का इसी प्रकार भी आप लोग का दिया गया देख सकते हैं आप लोग, दूसरा का भी आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो दोनों का ध्यान आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ से। अब चलेंगे हम लोग चौथा नंबर प्रश्न में क्या बोला गया कि आप लोग को क्या करना था कि यहाँ पे आप लोग का संस्कृत में यहाँ पे आप लोग का ट्रांसलेशन करना था। 6 गो आपका जो इसमें से आप लोग का 6 गो संस्कृत में करना था। तो देखेंगे इसमें क्या कौन कौन प्रश्न है, तो आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 10 में से 6 को आप लोग को संस्कृत में अनुवाद करना है। वह घर से आया, ठीक है, वह घर से आया, इसका क्या हो जाएगा तो सगृहम गच्छति हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया देखिए सगृहम गच्छति। दूसरा इसी प्रकार दूसरा का जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर दिया गया गीता गायती। तीसरा का आपका उत्तर दिया गया त्वम पटना अगच्छताम। चौथा का उत्तर आपको दिया गया सदा सत्य बदेत। 5वां का उत्तर दिया गया मिथ्या वादम न करोति। और 6ठा का उत्तर दिया गया अनुशासन देश से महान बनोती, अनुशासन देश को महान बनाता है। तो ये देखिए आपका संस्कृत में अनुवाद किया गया था, आपका 6 ही प्रश्नों का यहाँ पे संस्कृत में अनुवाद करना था, वो चौथा नंबर प्रश्न। तो आप लोग बिल्कुल इसी सीरियल में आप लोग एग्जाम में बनाना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न को। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दूसरा का, ठीक है। यहाँ पे पहले देखेंगे दूसरा का पहला क्या था अवकाश है तो प्रधानाचार्य को पत्र लिखना था, ठीक है। दूसरा में आप लोग का 2 प्रश्न का उत्तर देना है। तो पहला है कि प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखना है अवकाश के लिए, तो क्या लिखेंगे निवेदन है कि मुझे कल रात से बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर ने, ठीक है। यहाँ पे आप लोग सेवा में कर लीजिएगा, ठीक है। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय सभी लिखने के बाद, ठीक है, आप लोग स्कूल का नाम लिखने के बाद विषय लिखने के बाद विषय लिखेंगे कि अवकाश हेतु
और यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग महाशय। उसके बाद लिखेंगे निवेदन है कि मुझे कल रात से बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर ने मुझे 2 दिन आराम करने की सलाह दी है, इस कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे इतना से इतना दिनों तक अवकाश देने की कृपा करें। ठीक है, तो इसके ऊपर वाले आप लोग लिख लेंगे। सभी को आप लोग फॉर्मेट पता होगा किस तरह से पत्र लिखा जाता है, तो ऊपर सभी लोग लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। उसके बाद अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, फिर विषय लिखेंगे अवकाश हेतु पत्र, और उसके बाद फिर लिखेंगे महाशय सविनय निवेदन है कि। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे। तो ये दूसरा का पहला आंसर हो जाएगा। अब चलिए दूसरा के हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं, तो दूसरा का ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा कि नवम वर्ग में नामांकन है तो विद्यालय प्रधान को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखना है। ठीक है, आप लोग को नौमा में अगर एडमिशन लेना है तो आप लोग विद्यालय प्रधान यानी हेडमास्टर को आप लोग को क्या लिखना है, संस्कृत में पत्र लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो स्टार्ट करेंगे सेवायाम श्रीमानता प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च विद्यालय, विद्यालय का पता लिखेंगे, फिर यहाँ पे एक विषय लिखेंगे। ठीक है, विषय यहाँ पे टाइपिंग में छूट गया, विषय लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे महाशय क्या हो जाएगा, सविनय निवेदम अस्ति, क्या हो जाएगा, सविनय निवेदम अस्ति अंतः अहम भवतः विद्यालय नवम वर्ग प्रवेश प्राप्तुम इच्छामि, अस्मिन् वर्षे मया विद्यालय का नाम 8वीं वर्ग उत्तीर्ण जाता, अस्मिन् विचालय प्रवेश गृहम गृहस्यम त्रिवम अभिलाषा अस्ति, भवान प्रवेशा दत्ता नाम मामा अनुगृति, यहाँ पे हो जाएगा भक्ता महतो कृपा भवति। ठीक है, यहाँ से लिखने के बाद यहाँ पे लिख देंगे दिनांक। ठीक है, दिनांक। तो इतना आपका यहाँ पे संस्कृत में नौमा वर्ग में कैसे एडमिशन लेना, संस्कृत में आप लोग का पत्र लिखना है प्रधानाचार्य के पास। तो देखिए दूसरा का हो गया, 2 क्वेश्चन बनाना है। अब हम लोग चलते तीसरा का चौथा का हम लोग करा दिए, और पांचवा में आप लोगों को क्या करना था देखेंगे हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ देखेंगे चौथा करा दिए, और यहाँ पे देखेंगे क्या है तीसरा का। ठीक है, तीसरा में क्या था, किसी एक विषय पर 7 वाक्यों में संस्कृत में अनुच्छेद करना है, और पांचवा में आप लोग क्या है कि 8 प्रश्नों का उत्तर देना। तो चलिए हम लोग पहले पांचवा की ओर कर लेते हैं। तो पांचवा प्रश्न क्या हो जाएगा, देखिए पांचवा का यहाँ पे तीसरा दिया गया कि लोभी व्यक्ति का चारित्रिक पतन हो जाता है। लोभ राजनीतिक का हो, किसी ऊंचे पद का हो, अर्थ प्राप्ति का हो, वासना के बेग का हो, या किसी भी प्रकार के किसी से कुछ पाने की लालसा का ही हो, ठीक नहीं है। लोभ एक क्षणिक प्यार की तरह है जिसकी पूर्ति के लिए मनुष्य अनैतिक बन जाता है और गलत काम करने लगता है। ठीक है, तो लोभ बहुत खराब चीज़ है। चलिए पांचवा का तीसरा हो गया। पांचवा का चौथा का आंसर यहाँ दिया गया कि वेद विश्व के सबसे प्राचीन साहित्य भी है। भारतीय संस्कृति में वेद सनातन और वर्णाश्रम धर्म के मूल और सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद धातु से बना, जिसका अर्थ होता है जानना आता है। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। इसी धातु से विदित जाना हुआ, विद्या ज्ञान विद्वान जैसे शब्द आए हैं। अगला पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा आंसर हो जाएगा कि कहा जाता है कि वेद अनंत है और वेदों के ज्ञान का न आदि है और न अंत है। वेदों के संपूर्ण ज्ञान को ऋषि वेद व्यास द्वारा 4 प्रकारों के यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद में विभाजित किया गया है। महर्षि वेद व्यास द्वारा वेद को लिखा गया है। ये हो गया पांचवा का पांचवा आंसर। चलिए पांचवा का छठा आंसर क्या हो जाएगा, तो पांचवा का छठा आंसर हो जाएगा वेदांग हिंदू धर्म ग्रंथ के वेदांग ज्ञान में सहायक शास्त्र को ही वेदांग कहा जाता है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिषी, छंद और निरुक्तक, ये 6 वेदांग है। ठीक है, 6 वेदांग है हम लोग को हिंदू धर्म में। तो ये पांचवा का छठा का आंसर हो जाएगा। पांचवा का सातवां क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा कि ऋग्वेद संसार का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। इसमें 10 मंडल और इतना सूत्र वर्तमान में, और इतना मंत्र और मंत्र में संख्या के विषय में विद्वानों में कुछ मतभेद है। तो ये पांचवा का सातवां का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी। ठीक है, तो इसी प्रकार देखेंगे आपका संस्कृत का सारा आंसर आपको खत्म होता है। बस तीसरा का आपका प्रश्न रह गया, तो आप लोग उसको लिख लेंगे। इधर देखिए आप लोगों के लिए हम सब्जेक्टिव का प्रश्न इतना मेहनत करके लाए हैं, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा, और सभी के पास वीडियो को शेयर कर देगा। ये 101% बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न है, और उसका हम आंसर की करवा दिए, जितना हो पाए उतना हम करवा दिए, और सभी का ऑब्जेक्टिव भी आप लोग को करवा दिए। तो फटाफट जाइए एग्जाम में, आप लोग का एग्जाम में एकदम धुआं करके आइए संस्कृत का। तो जितने भी क्लास 9 के छात्र हैं सभी लोग अपने मित्र के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। तो चलिए हम मिलेंगे इसी प्रकार फिर एक नेक्स्ट और नए वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। और साथ ही साथ सॉरी डियर बताने वाला कि आपका जो इसका PDF है वो कहाँ मिलने वाला है। तो PDF के लिए आप लोग क्या करना है, तो PDF के लिए आप लोग को व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन करना, आपका PDF जो है आपको वहीं पर मिलने वाला है। तो आप लोग जाइए फटाफट टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले। ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। वंदे मातरम।